नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से विचार प्रवाह चैनल में यूट्यूब में। आपके लिए पिछली श्रृंखला में जो विषय चल रहा था हमारे बुजुर्ग, उसी का ये चौथा पार्ट या इसका लास्ट पार्ट समझ लिए मैं आपके पास प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। हमारे वरिष्ठ साथियों, इसमें मैंने थोड़ा विषय चेंज किया है। इसमें विषय रखा है वरिष्ठों के लिए, वरिष्ठों को ही संबोधन करके विषय रखा है कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है वरिष्ठों की जिम्मेदारी। वरिष्ठों की क्या जिम्मेदारी है, इसमें मैं कुछ 4-5 बिंदुओं पर समझाने का प्रयास करूंगा। इसके हिसाब से हमारे वरिष्ठ चल रहे हैं तो बराबर समझ लीजिए वो अपने जीवन में सफल हैं, और यदि नहीं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो चलिए साथियों, पहला है व्यक्तित्व प्रभावी हो। अब ये बुजुर्गों को, हमारे वरिष्ठों को सोचना है, तय करना है कि उनका व्यक्तित्व क्या प्रभावी है, क्या ऐसा व्यक्तित्व है जिसका प्रभाव अच्छाई के रूप में, अच्छे गुणों के रूप में, अच्छे चरित्र के रूप में, आचरण के रूप में उनके परिवार में, उनके आने वाली पीढ़ी पे पड़ रहा है। क्या उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी है, तो ये देखना है। ये वरिष्ठों की जिम्मेदारी है। यदि वो वरिष्ठों ने अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभाए हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो आप सबसे पहले उनको व्यक्तित्व प्रभावी हो, इसकी जिम्मेदारी स्वयं वरिष्ठों की है, वो अपना चिंतन करें। दूसरा, नींव के पत्थर बने। यदि आपका पहला व्यक्तित्व आपके प्रभावी हुआ तो निश्चित ही आप नींव के पत्थर बनेंगे। नींव का पत्थर ठीक उसी तरह है जैसे कि कोई भवन खड़ा होता है तो उसके ऊपर भवन, नींव मजबूत होती है तो भवन ही मजबूत होता है। तो हमारे वरिष्ठ एक नींव के पत्थर कहलाते हैं, जिस पर के परिवार का, आने वाले समाज का भवन तैयार होता है। तो हमारा व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो तभी हम नींव के पत्थर बन पाएंगे। जिन परिवारों में, जिन समाज में वरिष्ठ लोग अपने व्यक्तित्व को, आचरण को, चिंतन चरित्र को प्रभावी नहीं बना पाते हैं, वो कमजोर समाज रह जाता है, वो परिवार कमजोर रह जाता है, वो नींव के पत्थर की भूमिका उनकी नहीं बन पाती है। तो साथियों, दो बिंदु हुए। तीसरा है परिवार में संतुलन बनाए रखें। यदि ये 2 बिंदु आपने पूरे किए हैं तो तीसरा, परिवार में संतुलन वाली बात, ये भी आपकी सध जाएगी। तो यदि ये पहले और दूसरे को यदि छोड़ देंगे तो तीसरा भी आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप परिवार में संतुलन बनाने के लिए भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावी होना आवश्यक है। और यदि आप परिवार में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, छोटे बड़े में जो भेद है उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या अपने विचारों से और आज की नई पीढ़ी के विचारों में बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, अपना समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, खुद के व्यक्तित्व में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं डाल पा रहे हैं जो कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, तो फिर आप परिवार में संतुलन कहाँ बना पाएंगे। परिवार में संतुलन बनाने के लिए पहले स्वयं को भी उस चिंतन में, उस व्यक्तित्व में ढालना पड़ेगा, तब जाके परिवार में संतुलन बनेगा। तो परिवार में संतुलन बनाए रखना भी ये वरिष्ठों की जिम्मेदारी है, वरिष्ठों की ये जवाबदारी है, क्योंकि वो जैसा करेंगे वैसे ही उनसे छोटे लोग देख के सीखेंगे। क्योंकि ये सब कहावत है कि आदमी कहने से नहीं सीखता, करने से सीखता है। यदि जैसा हम करते हैं वो जरूर सीखता है। हम जिन कामों को करते हैं उन कामों को हमारा परिवार का दूसरा छोटा सा अवश्य सीखता है। तो आप परिवार में संतुलन बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अंतिम है अपनी योग्यता समाज में बांटे। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये जो चौथा पड़ाव कहलाता है वरिष्ठों के लिए, ये अपने जीवन का चौथा पड़ाव है। इसमें वो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभा को समाज में बांटे। वो कोई भी हों, वो सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और उद्योग धंधे वाले हो सकते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, प्रोफेसर, जो भी हों, जिस भी क्षेत्र में उनकी योग्यता है वो योग्यताएं वो आगे समाज में आप बांटें। आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट की भी ये आपकी जवाबदारी है कि हम बैठे ठाले नहीं रहें। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम रिटायरमेंट के बाद भी घर में एकदम गुमसुम एक कोने में दुबके पड़े ना बैठे रहें, या कहीं जाके इधर समय बर्बाद ना करें। तो वरिष्ठ लोग अपने उस समय का भी सदुपयोग करें, अपनी योग्यताओं को हो सके तो निःशुल्क समाज में बांटें। समाज की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके उत्तरार्ध की जीवन की मानी जाती है।
इसके बिना समझ लीजिए उनका जीवन का पूरा किया हुआ व्यर्थ चला जाता है, यदि उनने अपनी योग्यताओं को समाज में नहीं बांटा तो ये दो सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, एक तो अपना व्यक्तित्व प्रभावी बनाएं और दूसरा चौथा अपनी योग्यताएं समाज में बांटें, जिससे समाज उनका ऋणी रहे और उनका भी समाज पर जो ऋण था वो उतर जाए। इस तरह समाज का ऋण भी उतरेगा और समाज उनका ऋणी भी रहेगा। ये दोनों बातें सच जाती हैं, तो हमारे वरिष्ठों को ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए। तो इसी तरह 4 बिंदुओं में वरिष्ठों की जवाबदारी जिम्मेदारी समझाई। हो सकता है इसमें कुछ कमी भी रह गई हो, उसको और आप अपनी तरह से देखें, समझें, चिंतन करें, मनन करें। तो साथियों, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, हमारे वरिष्ठों की जिम्मेदारी क्या क्या है। वो अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं, जिससे कहने लायक लगे कि हाँ उन्हें जीवन जिया है, कुछ शानदार जीवन जिया है। नींव के पत्थर बने, वो अपने परिवार की नींव के पत्थर बने, समाज की नींव के पत्थर बने, राष्ट्र के भी नींव के पत्थर बने। ये उनकी जिम्मेदारी है। परिवार में संतुलन बनाए रखें। वरिष्ठ हमारे रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि परिवार में संतुलन बना रहे। परिवार में संतुलन बनेगा तो आने वाली पीढ़ी भी सही उस रास्ते पर चलेगी, समाज भी चलेगा और देश भी चलेगा। अपनी योग्यता समाज में बांटें। अपनी योग्यताओं को जो अर्जित की हैं वो अभी तक आपने व्यावसायिक रूप में की हैं, अब आगे समय है इनको समाज में निःशुल्क या कम शुल्क में बांटने का। ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वरिष्ठों की, आफ्टर रिटायरमेंट वालों की। वो अपनी योग्यताएं समाज में निःशुल्क बांटें, जिससे कि समाज का ऋण उतरे और वो भी समाज उनका कुछ ऋणी रहे, उनको याद रखें। तो ये आप आज का वीडियो आगे देखते रहिए। अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। विचार प्रवाह। नमस्कार।